सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का। इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले लेक्चर मैंने इसका थोड़ा सा जिस्ट दिया था आपको, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए इंडियन की, और जो भी लेक्चर्स हैं उनको बार बार देखिए, ठीक है ना। और एक जगह शायद मैंने उसमें बोल दिया है चंद्रशेखर राव, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर राव की नहीं, उसने उस टाइम गवर्नमेंट थी, उस टाइम थी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो वो गलती से मैंने बोल दिया है, तो आप समझ जाएंगे कौन से लेक्चर में बोला। आई थिंक मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर में बोला था, ठीक है ना। तो वो इंडियन का पार्ट है, इंडियन में आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक समझने से पहले हमें चार अजम्पशन लेने हैं। क्या लेने? चार अजम्पशन लेने हैं। सबसे पहला अजम्पशन ये लेना है कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, देयर इज सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा अजम्पशन ये लेना है कि बैंक के पास सिर्फ 1,000 रुपये डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। ये वेरी कर सकते हैं आप, सिंगल बैंकिंग सिस्टम आप नहीं वेरी करेंगे, बट डिपॉजिट आप कुछ भी कर सकते हैं। 1,000 रखिए, 2,000 रखिए, ठीक है ना। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहला अजम्पशन ये था कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम और बैंक के पास 1,000 रुपये। दूसरा अजम्पशन ये है CRR 10% है। अब देखिए CRR क्या होता है। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब जैसे बैंक के पास मान लीजिए 1,00,000 रुपये डिपॉजिट हुआ और हमारा CRR चल रहा है 10%। तो 1,00,000 का 10% हुआ 10,000, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, 1,00,000 का 10% मतलब कि 10,000 रुपये रिजर्व रखती है। रिजर्व मतलब कलेक्ट करती है, 10,000 रुपये साइड में रखेगी। मतलब 1,00,000 का 10,000 हुआ, 1,00,000 का 10% हुआ 10,000। तो 10,000 रुपये क्या करेगी बैंक? लोन में नहीं देगी। बाकी लोन में कितना देगी अमाउंट? 90,000 अमाउंट देगी लोन में। और बाकी का वो क्या रखेगी? रिजर्व रखेगी। और रिजर्व वो किसके पास रखती है RBI के पास, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, CRR का जो पैसा होता है, CRR का जो रिजर्व होता है, वो कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करती है, बट रखती किसके पास है? RBI के पास, ठीक है। CRR क्यों रखा जाता है? CRR इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा जाता है। भाई कोई भी बैंक है, रिजर्व क्यों रखेगी? रिजर्व इसलिए रखेगी कि इमरजेंसी पर्पस के लिए। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई विड्रॉ करने आ गया, तो उससे पैसा कहाँ से देंगे, ठीक है ना। तो बैंक क्या करती है, कुछ परसेंट रिजर्व में रखती है और बाकी का पैसा लोन में दे देती है लोगों को, ठीक है ना, जो भी आते हैं कस्टमर्स लेने लोन। तो ये चीज़ रिजर्व मेनली इसी पर्पस से रखा जाता है। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई या कोई विड्रॉल करने आ गया पैसा, तो उसको हम कैसे देंगे, ठीक है ना। और चौथा अजम्पशन ये है हमारा कि सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसको समझ गए। हमें चार कॉलम बनाने हैं, राउंड का, डिपॉजिट का, लोन का और कैश रिजर्व का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल आपको समझना है। पहला राउंड में, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट बैंक के पास कितना हुआ? 1,000 का डिपॉजिट हुआ। 1,000 का बैंक के पास अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसमें से रिजर्व कितना रखना था अपने को? 10% रखना था। तो 10% रख लिया, 100 रुपये रिजर्व रख लिया, ठीक है। 100 रुपये रिजर्व रख लिया। अब बचा कितना? 900। तो 900 रुपये बैंक ने लोन में दे दिया, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1,000 का 10% हुआ 100 रुपये। 100 रुपये बैंक ने रिजर्व रखा, वो पैसा किसी को लोन में नहीं देगी। और बाकी का 900 रुपये कहाँ? लोन में दे दिया। अब जो पैसा लोन में दिया, जो पैसा लोन में दिया, समझिएगा बात ध्यान से, जो पैसा लोन में दिया, हमने ये माना था अजम्पशन कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, ठीक है ना। तो जो पैसा लोन में देगी कॉमर्शियल बैंक, जो भी बैंक है ये, तो वो क्या होगा, वो किसी ना किसी के अकाउंट में एज अ क्रेडिट एंट्री करेगी कि नहीं करेगी। मान लीजिए कोई बंदा आया, तो कोई बंदा आया 900 रुपये का लोन लेने, तो बैंक क्या करेगी? बैंक क्या करेगी, उसके अकाउंट में, जो भी बंदा लेने आया उसके नाम से एक अकाउंट खोलेगी और उसके नाम से 900 रुपीज़ डिपॉजिट कर देगी। बट बैंक में ही तो पैसा रहा। एक ही बैंक है ना पूरी इकोनॉमी में, दो तो बैंक है नहीं, एक ही बैंक है, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, 1,000 रुपये पहले तो बैंक के पास से गया और जिसमें से उसने 900 रुपये लोन में दिया और 100 रुपये रिजर्व रखा। बट जो 900 रुपये लोन में दिया, वो एज आ उसने सेकेंडरी डिपॉजिट करा, एज आ सेकेंडरी डिपॉजिट किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट करा जो भी लोन लेने आया था। बट रहा तो बैंक के पास पैसा ना, एक तरीके से भाई। क्योंकि बैंक क्या करती है, कभी भी कैश में पैसा नहीं देती। बैंक क्या करती है कि आपके अकाउंट में पैसा डाल देती है। और अकाउंट क्या भाई, एक ही बैंक है, तो एक ही बैंक है तो एक ही, मतलब जो भी ऑपरेशन होगा उसी के थ्रू अंदर ही तो होगा। जब पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, अगर मान लीजिए पूरी इकोनॉमी में SBI है, तो जो भी लोन लिया जाएगा वही ट्रांजेक्शन होगा SBI में, जो डिपॉजिट होगा वही होगा, ठीक है। तो बैंक का डिपॉजिट 900 से बढ़ गया।
अब देखिए 900 ये सब समझाने के लिए एक्चुअल लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो एक सिंपल एग्जांपल से लिया गया। तो बैंक का डिपॉजिट 900 से बढ़ गया, फिर बैंक ने क्या करा, 90 रुपये उसमें से कैश रिजर्व दे दिया। 90 क्यों दिया, क्योंकि 900 का 10% होता है 90। 90 रुपये उसने कैश रिजर्व रखा और बाकी का उसे 810 बचा, तो 810 उसने फिर से दे दिया लोन। 810 उसने फिर से दे दिया, और जितना भी लोन दे रहा है, जितना भी लोन दे रहा है, तो वो सारे क्या हो रहा है, वो सारा हमारा बैंक के थ्रू रूटेड हो रहा है। देख समझिएगा बात, एक बात आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बैंक के पास हुआ 1,000 रुपये डिपॉजिट। बैंक के पास अगर 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, तो बैंक ने क्या करा, 900 रुपीज़ लोन में दिए और 100 रुपये अपने पास रिजर्व रखा। जब 900 बैंक ने लोन में दिए, तो बैंक ने मान लीजिए जिसको भी लोन में दिया हो, मान लो एक्स एक्स को दिया है लोन, तो एक्स के अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट एंट्री कर दी, कितने की, 900 रुपीज़ की। अब एक्स ने एक्स ने क्या करा एक्स ने क्या करा कि जिसको भी पेमेंट करेगा एक्स, जिसको भी पेमेंट करेगा एक्स, वो क्या करेगा, अपने अकाउंट के थ्रू करेगा। ठीक है ना, अपने अकाउंट के थ्रू करेगा, मतलब कैश में नहीं करेगा। जिसको भी एक्स पेमेंट करेगा उसको कैश में नहीं करेगा, उसको अपने अकाउंट के थ्रू करेगा। ये हमने अजम्पशन माना है कि ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक। तो जिसके जो भी ये क्या कहते हैं एक्स ट्रांजेक्शन करेगा, वो बैंक के थ्रू करेगा। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, बैंक का डिपॉजिट ऐसे 729 नेक्स्ट टाइम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 729। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, बात ये है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा। अब एक बात आप सबसे पहले ये क्लियर रखिएगा, जो बैंक के पास जमा पैसा होता है, जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है पैसा, वो होता है बैंक की लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को वो देना है। और जो बैंक पैसा लोन में देती है जो पैसा बैंक लोगों को लोन में देती है, तो वो होती है बैंक की एसेट्स। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, तो बैंक उससे कितना डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी। ठीक है, ये बात आपको पता लगानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, इसका फॉर्मूला अपना होता है डिमांड डिपॉजिट। ये फॉर्मूला होता है, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। ठीक है, तो अगर 1/CRR कितना है, 10% है, तो 1/10% हो गया, इंटू अपना डिपॉजिट कितना हुआ था पहले, 1,000 रुपये हुआ था। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैंक के पास अगर 1,000 रुपये डिपॉजिट हो रहा है और बैंक का CRR हमारा 10% है, तो बैंक उससे पूरा कितना डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी, 10,000 कर लेगी। आपको बस पेपर में थर्ड राउंड तक करना है, उसके बाद डैश लगाते जाइए पूरा। ये लास्ट में बहुत मेन होता है, ये जो टोटलिंग है ये बहुत मेन होती है। ठीक है ना, तो बैंक के पास अगर 1,000 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक उससे कितना डिपॉजिट क्रिएट कर ले रही, 10,000। ये आपको कैसे पता चला, फॉर्मूले से पता चला। कौन सा फॉर्मूला, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। कुछ बुकों में यहाँ कैश रिजर्व लिखा है, वो कंफ्यूज करने के लिखा है, उसको आप ना देखिए, इनिशियल डिपॉजिट इसकी जगह लिख सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट मतलब कितना पैसा बैंक के पास इनिशियली जमा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और जब बैंक के पास 10,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, मतलब टोटल 10,000 रुपये डिपॉजिट क्रिएट कर लिया बैंक ने, तो उसमें से अगर 10% देखा जाए रिजर्व, तो कितना हुआ, 1,000। तो 1,000 यहाँ रिजर्व के लास्ट में लिख दिया हमने, और बाकी का बचा 9,000। तो बैंक ने 9,000 रुपीज़ का लोन दिया। 10,000 अगर बैंक 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर रही, तो उसमें से 9,000 का लोन देगी लोगों को, और 1,000 का क्या करेगी, CRR अपने पास रखेगी। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस था। इसकी प्रोसेस की पूरी वर्किंग है यहाँ, ये पूरा इसने बताया है यहाँ, यही चीज़ मैंने जो अभी आपको बताई है। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ये चीज़ देखिए, कैश बैलेंस विद द कॉमर्शियल बैंक दे विच दे कैन यूज एज क्वेश्चन मनी फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हायर द कैश बैलेंस ग्रेटर द मनी क्रिएशन। देखिए, जो भी बैंक अपने पास पैसा रखती है, जो भी बैंक अपने पास पैसा रखती है, तो अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा वो लोन में लोगों को देगी। ठीक है ना, तो जो भी कैश बैलेंस अपने पास कॉमर्शियल बैंक रखती है, क्वेश्चन मनी की तरह, या इमरजेंसी फंड बोल दीजिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। होता क्या है कि बैंक क्या करती है, अपने पास पैसा जो भी रखती है, तो उसको वो लोन की तरह यूज़ करती है, अदर देन कैश रिजर्व। कैश रिजर्व के अलावा जितना भी पैसा होता है, बैंक क्या करती है, बैंक लोन में यूज़ करती है, लोन देने में यूज़ करती है, और प्रॉफिट अर्न करने में काम करती है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बैंक का जितना ज़्यादा CRR होगा, जितना ज़्यादा CRR होगा बैंक का, उतना ज़्यादा लोन क्रिएट करने के चांसेस कम रहेंगे। होता क्या है कि अगर बैंक अपने पास रिजर्व ज़्यादा रखेगी, तो लोन में तो कम पैसा दे पाएगी ना, क्योंकि रिजर्व वाला पैसा लोन में देना नहीं होता है। तो CRR और क्रिएशन, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक, एक मिनट,
अगर बैंक क्या कहते हैं कि बैंक का सीआरआर मान लीजिए 10% से 20% हो गया, या 20% से कितना हो गया, 20% से 30% हो गया, तो अब बैंक क्या करेगी, पहले मान लीजिए बैंक 80% पैसा दे रही थी लोन में, अब बैंक 70% ही दे पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो मनी क्रिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, या क्रेडिट क्रिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बिसाइड सीआरआर द बैंक में होल्ड एक्सेस इज अ वॉल्ड कैश। अब देखिए, सीआरआर के अलावा भी बैंक का और भी तरीके का रिजर्व रखती है, जैसे कि बैंक वॉल्ड कैश रखती है। वॉल्ड कैश एक इमरजेंसी पर्पस के लिए पैसा होता है। तो अभी हमने बात करी थी कि बैंक रिजर्व में क्या रखती है, मतलब जो सीआरआर होता है वो पैसा रिजर्व रखती है कॉमर्शियल बैंक, हमने अभी बात करी थी, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, सीआरआर के अलावा भी कई तरीके का और रिजर्व रखती है, जैसे कि वॉल्ड कैश रखती है। तो जितना ज़्यादा अगर बैंक रिजर्व रखेगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब मनी क्रिएशन का क्या रहेगा, कम होगा, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक पैसा कम दे पाएगी लोन में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख रही है, रिजर्व रख रही है अपने पास। तो एक सीआरआर रखती थी अपने पास रिजर्व, एक वॉल्ट कैश रखती थी। वॉल्ट कैश इमरजेंसी पर्पस के लिए जो पैसा होता है। तो वही बात है, अगर वॉल्ट कैश ज़्यादा रखेगी तो मनी क्रिएशन का चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि अगर अपने पास आप इमरजेंसी पर्पस के लिए ज़्यादा पैसा रख ले रहे हो, तो लोन में कब क्या दोगे। सिंपल सी बात है ना, सीआरआर की तरह ये भी है भाई, अगर अपने पास आप पैसा ज़्यादा रख लोगे तो लोन में पैसा क्या दोगे, क्योंकि जो इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा जाता है पैसा, जो सीआरआर रखा जाता है, वो लोन में नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि वो इमरजेंसी पर्पस के लिए भाई, कभी भी कोई विड्रॉ करने आ गए तो उससे क्या देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए, सब सबसे बड़ी बात, सेकेंडरी डिपॉजिट को हम लोग डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोलते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोलते हैं। और टोटल डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू होता है प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं, लिखा है ना, प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, जो पैसा बैंक हमें एज अ लोन देती है, एज अ क्रेडिट एंट्री हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस। और दोनों को जब हम टोटल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डिमांड डिपॉजिट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए सीआरआर, सीआरआर मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको बता ही दिया, सीआरआर का पैसा कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करती है, बट रखती किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर, ठीक है ना। लीगल रिजर्व रेशियो, किसी किसी बुक में एलआरआर इज इक्वल टू सीआरआर प्लस एसएलआर लिखा हुआ है, वो भी सही है। किसी किसी बुक में सीआरआर, एलआरआर का फॉर्मूला लिया है सीआरआर प्लस एसएलआर, वो भी सही है, ठीक है ना। लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू सीआरआर प्लस एसएलआर दिया हुआ है किसी किसी बुक में, और किसी किसी बुक में एस सीआरआर को ही हम एलआरआर बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के, दो के इसमें पूरे में नहीं दिया हुआ है, बट के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुछ भी चलता है, ठीक है। जैसे इनकम को वाई से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक, ऐसे क्रेडिट मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक हम लोग आगे पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको भी हम के से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, इन इंडिया सीआरआई इज डिटरमाइंड बाय नॉट बाय द कॉमर्शियल बैंक बट देमसेल्फ बट बाय द आरबीआई। इंडिया में सीआरआई कौन डिसाइड करता है, अकेले कॉमर्शियल बैंक नहीं डिसाइड करता है, आरबीआई भी डिसाइड करती है। इसलिए इसका नाम क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि इसको आरबीआई भी डिसाइड करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। ऑल्सो द कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ बट विद द आरबीआई। वही बात है, आई कैन कीप एक्सेस रिजर्व एंड वॉल्ट कैश विद देमसेल्फ, बोल रहा है इस लाइन में पूरा। इसने ये बोला है कि बैंक को क्या करना होता है, कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा तो कुछ पैसा तो सेंट्रल बैंक के पास रखना ही होता है, कुछ पैसा तो सेंट्रल बैंक के पास रखना ही होता है, उसको तो हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। जो पैसा कॉमर्शियल बैंक कलेक्ट करती है बट रखती सेंट्रल बैंक के पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। बट कॉमर्शियल बैंक अपने पास वॉल्ट कैश भी रखती है, मतलब और एक्स्ट्रा पैसा भी रखती है रिजर्व में और पैसा एक्स्ट्रा रखती है, ठीक है ना। एक बार अगर आपको सीआरआर पता चल जाए तो आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर जितना भी पैसा क्रिएट हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार आपको सीआरआर पता है, कैश रिजर्व रेशियो पता है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होगा, उससे कितने टाइम्स आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइम आप डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, उससे ये आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए,
जैसे कि मान लीजिए हमारा तो सबसे पहले क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/CRR होता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर और सीआरआर के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये आप अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए मान लीजिए कि हमारा सीआरआर 10% है, तो के इज इक्वल टू 1/10% हो गया, ठीक है। तो के इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी एक मिनट, के इज इक्वल टू 100/10 हो गया कि नहीं हो गया, समझे कि नहीं कि समझे। के इज इक्वल टू 1/CRR था, तो 1/CRR, सीआरआर कितना है 10%, तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हो गया 100/10। ये कैसे कैलकुलेशन हुई, फिफ्थ सिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने ये बताया। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 10, 0 0 कैंसिल, के इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक उससे टोटल तो उसका 10 टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपीज बैंक क्रिएट कर लेगी उससे, 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी, ठीक है ना। 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी, कैसे, क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब ही होता है, मल्टीप्लायर मतलब कितने गुना, ठीक है। अगर बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक उससे कितने गुना डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी, कितने टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी। तो के इज इक्वल टू 1/CRR था, तो उसके थ्रू हमने पता लगा लिया कि अगर CRR हमारा 10% है, तो के हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और अगर के हमारा 10 आएगा, तो इसका मतलब बैंक के पास अगर 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, तो बैंक उसका 10 टाइम्स पैसा क्रिएट कर लेगी, मतलब कि 10,000 रुपीज़ क्रिएट कर लेगी, 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर लेगी, ठीक है ना। और एक बात और, अगर सीआरआर हमारा ज़्यादा होगा, मान लीजिए सीआरआर 10%, 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं वो सीआरआर होगा, उतना हमारा लोन देने के चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। उतना हमारा मनी क्रिएशन क्या होगा, उतना हमारा मनी क्रिएशन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 10,000 रुपये है, ठीक है। मान लीजिए बैंक के पास 10,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो बैंक के पास अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, और देखिए एक मिनट रुकिएगा, मान लीजिए बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ, 10,000 रुपये का हुआ, ठीक है। और सीआरआर कितना था, सीआरआर था हमारा 10%, ये चीज़। तो हम अपना डिमांड डिपॉजिट हमें पता करना है कितना डिपॉजिट बैंक क्रिएट कर लेगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाया हमने, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो 1/CRR कितना है, 1/CRR हमारा हो गया, एक मिनट, 1/CRR हमारा हो गया, 1/CRR 10% हो गया, इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 10,000 का है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि अगर आपका 10,000 इनिशियल डिपॉजिट है और कैश रिजर्व 10% है, तो आप उससे डिपॉजिट कितना क्रिएट कर लेंगे, 1 लाख का, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कि ये है सीआरआर, ये है, मान लीजिए आप सीआरआर को बढ़ाते जाइए, सीआरआर को बढ़ाते जाइए, तो आपके लोन देने के चांसेस क्या होंगे, अगर सीआरआर आपका बढ़ेगा तो के आपका कम होता जाएगा, ठीक है ना। आप कोशिश करके देखिएगा एक बार, ठीक है। मैं कर देता हूँ, देखिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ लिखा है, देखिए, एक मिनट, ये लिखा है, हाँ। नोट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट विद देयर रिजर्व इज बिकॉज, ये तो एक लाइन ऐसे ही लिखी हुई है, इसने लिखा है यहाँ देखिए, इन इंडिया सीआरआर इज फिक्स बाय द आरबीआई। इंडिया में सीआरआर कौन फिक्स करता है, आरबीआई। अकॉर्डिंगली क्रेडिट मल्टीप्लायर इंडिकेट दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट गिवन द कैश रिजर्व विद द आरबीआई। वही बात है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर से हमें ये पता चल जाता है, जो हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर अभी पीछे पढ़ा है, या ये है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर से हमें ये पता चल जाता है कि कॉमर्शियल बैंक कितना मैक्सिमम पैसा क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। तो सीआरआर कौन मतलब सीआरआर कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है। और दूसरी बात, अगर हमें वो क्रेडिट मल्टीप्लायर पता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हम मैक्सिमम अमाउंट कितना कॉमर्शियल बैंक हमारी क्रिएट कर सकती है अपने पास जो उसका कैश रिजर्व आया है, ठीक है ना।
ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? अब देखिए एक नई चीज, ये देखिए k इज इक्वल टू मान लीजिए 1/20%, तो 100/20 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 5 10। देखिए अगर CRR हमारा 20% था, CRR हमारा कितना था, 20% था कि नहीं था? CRR हमारा 20% था, तो k कितना आया, 5 आया कि नहीं आया? तो क्या आया, देखिए हमारा रिजर्व बढ़ा तो k हमारा कम हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक यहाँ लेते हैं, k जब हमारा 1/10% था, मतलब CRR हमारा जब 10% था, और एक मान लेते हैं जब CRR हमारा कितना था, 20% था। ठीक है, तो यहाँ हमारा 100/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ हमारा 100/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 100 ऊपर आ जाता है। तो यहाँ देखिए आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 0 0 कैंसिल, और ये जो 10 है और ये 2 है, तो और यहाँ देखिए 10 आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब हमारा, देखिए जब हमारा CRR बढ़ा, देखिए यहाँ CRR 10% था, यहाँ CRR हमारा 20% था, तो जैसे ही हमारा CRR बढ़ा, k हमारा कम हो गया। यहाँ हमारा CRR आया था 10 आया था, कितना आया था, 10 आया था। जो हमारा k था, k हमारा कितना आया था, 10, और यहाँ हमारा k कितना आया, यहाँ हमारा k आया 5। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? तो बोलने का मतलब यही है कि अगर k बढ़ता है, क्या बोल दीजिए, अगर CRR बढ़ता है तो k कम होगा। ठीक है ना, अगर CRR बढ़ता है तो k क्या होगा, हमारा कम होगा। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप कोई भी एग्जांपल रख के देख लीजिएगा, आपको इनवर्स ही वैल्यू आएगी, और k को बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है ना, k को क्रेडिट मल्टीप्लायर से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को आप पढ़िएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में CRR हमारा RBI डिसाइड करती है, और क्रेडिट मल्टीप्लायर से हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।